हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस करियर 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं नफरत से मोहब्बत तक का पार्ट 19 स्टार्ट करूँगी, जो कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगा। तो आप लोग हेडफोन यूज़ कर लीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सभी छत पर आ जाते हैं। वो देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। जेके के गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर। उसका हाथ एक आदमी ने पकड़ रखा था, जिसे सिर्फ मामा जी ही जानते थे और कोई नहीं। जेके की नज़र लगातार जमीन को ही घूर रही थी। ये लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हुई जेके का हाथ पकड़ने की? गुस्से में मामी आते हुए तेज से हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। मामी को पता नहीं था किससे बात कर रही है, जिससे पूरा शहर डरता है, जिसके आगे बोलने से पहले लोगों की रूह कांप जाती है। लेकिन तय की पकड़ इतनी मजबूत थी कि मामी थक हार कर हाथ छुड़ाना बंद कर देती है। ते ने शांत लहजे में, मेरी और जेके की शादी हो गई है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए कोई बीच में ना आए तो ज़्यादा अच्छा होगा। बोल जेके का हाथ पकड़ ले जाने लगा तो मामा जी गुस्से में रोकते हुए जेके के सामने आते हुए, जेके तूने यह शादी अपनी मर्जी से की। बोल जेके तो ऐसे सदमे में थी, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले, जिससे वो सिर झुकाए चुपचाप रहती है। उसके कुछ ना बोलने पर मामा एक स्लैप जेके के गाल पर लगा देते हैं। ते गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध लेता है। उसे मामा के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। मैंने कितना विश्वास किया था जेके तुझ पर तूने आज सभी के सामने मेरा सिर उठाने के लायक नहीं छोड़ा। तेरी मामी ने कहा था सुन जॉन और तू प्यार करते हैं। मामा जी गुस्से में, मैंने एक बार भी नहीं सुना। मैंने तुझसे पूछा, तेरे हाँ करने पर ही मैंने हाँ की थी। मामा जी रोते हुए, मुझे नहीं पता था कि तू ऐसे बदनाम करवाएगी। जेके ते का हाथ झटक कर मामा के पास आकर, मामा जी प्लीज़ आप ऐसा मत बोलिए। जेके रोते हुए कहती है, ऊपर से इतना शोर क्यों आ रहा है? कहीं जेके मिल तो नहीं गई? चल देखते हैं। बोल तीनों ऊपर जाते हैं। युनजुन को दादी का फ़ोन आने लगता है, जिससे युनजुन फ़ोन लेके घर से बाहर आ जाता है। मामी जेके के पास आकर नाटक करते हुए, जेके मैंने तुझे बचपन से जेनी से कम नहीं समझा, हमेशा तेरा साथ दिया। आज तूने हमारी नाक कटवा दी। बोल नकली आंसू पोंछती है। भाई आप? जिमिन ने इतनी तेज कहा कि ज़्यादातर लोगों ने सुन लिया। सभी मुड़कर जिमिन की तरफ देखने लगे, जो खुद ही सदमे में थी अपने भाई को देखकर। जेके यह सुनती है तो पहले जिमिन की तरफ फिर ते की तरफ देखती है, क्योंकि आज तक वो नहीं जानती थी कि जिमिन का भाई ही ते है। पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी उसे अपने परिवार की चिंता थी। जेनी जब ते को देखती है तो वो कुछ सोचने लगती है कि कहीं तो उसे देखा है, पर पूरी तरह से नहीं याद आ रहा था और वो जोर नहीं देती। मामा जी ने जेके को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, जिसे सुनकर जेके बेहोश हो गई। पर जिमिन और जेनी उसे संभाल लेती हैं। ते भी उसे संभालना चाहता था, लेकिन जब दोनों पहुंच जाते हैं तो ते पीछे हट जाता है और उसे लेकर अस्पताल चला जाता है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा ही ते की चिंता हो रही थी। अब तीनों जेके को लेकर अस्पताल में थे। जेके अभी बेहोश थी। 4 घंटे में जेके को होश आ जाता है और उसके सामने ते ही बैठा था। ते ने जेनी और जिमिन को घर भेज दिया था। जेके बहुत गुस्से में थी, तो वह ते की तरफ देख कर भी नहीं देखती। ते जेके को दवा देता है, पर जेके नहीं लेती। तो ते आखिरी बार पूछता है, दवा लोगी कि नहीं? जेके ने फिर भी मना कर दिया। फिर ते दिल स्माइल देता है और कहता है, तुम ऐसे नहीं मानोगी। और जेके को ज़बरदस्ती पकड़
पकड़ता है और अपने मुंह में दवा लेके जेके के मुंह में डाल देता है। जेके यह नोटिस करती है और कहती है, क्या है, किस करने के बाद बहाने ही ढूंढते रहते हैं। वो मन में सोच रही थी कि ते उसको बहुत ही ज़्यादा हार्डली किस कर रहा था और उस जेके को अब शर्म आने लगती है क्यों उसने चुपचाप दवा नहीं पी। पर ते अभी नहीं रुका था। उसका जब तक मन नहीं भर जाता तब तक वो जेके को किस करता है। जेके अब कुछ नहीं कर सकती थी तो वो भी उसके किस का रिस्पॉन्स करने लगती है, क्योंकि वो भी ते को पहले से ही पसंद करती थी। पर वो अपने दिल से लड़ रही थी कि वो प्यार करती है कि नहीं। जेके भी अब उसे किस बैक करती है। 30 मिनट बाद दोनों ही अलग होते हैं और ते जेके की तरफ देखता है, पर जेके नज़रें नहीं मिला रही थी। पर ते जेके को लेकर, आज तुम्हें मेरे घर जाना है। जेके शर्माते हुए हाँ। ते जेके को गोद में उठाकर कार में बैठाकर अपने घर की तरफ ले जाता है। जेके अभी भी ते से थोड़ी नाराज़ थी और वो ते से बात नहीं कर रही थी। जब दोनों घर पहुंच जाते हैं तो ते थोड़ा डरा था कि सब उसके रिश्ते को अपनाएंगे या नहीं। पर जब वो घर जाता है तो दादी उन दोनों को रोक देती है। तुम दोनों रुको। दोनों ही डर जाते हैं, पर दादी स्माइल करते हुए, रुको, मुझे तुम दोनों की आरती उतारनी है और कुछ रस्म है जो करनी है। जेके दादी को देखकर तुरंत गले लगा लेती है, क्योंकि जेके दादी को पहले से ही जानती थी। जेके का गृह प्रवेश हो जाता है और जेके सबका आशीर्वाद लेती है। सभी खुश थे कि जेके उनके घर की बहू थी। ते शौक था। सबको देखकर सब उसे भूल गए थे। बहू को ही सबसे ज़्यादा प्यार कर रहे थे। चाची जेके से कहती है, मैं तुम्हें तब आशीर्वाद दूंगी जब तुम मेरे लिए जलेबी बनाओगी। सभी साक्षी को देखते हैं। साक्षी मुस्कुराकर आशीर्वाद देती है। जेके कहती है, हाँ क्यों नहीं। तभी कोई पीछे से कहता है, चाची ये बहुत अच्छा खाना बनाती है। मैंने इसके हाथ का खाना खाया है बहुत बार। ये और कोई नहीं, हमारी जिमिन होती है। जिमिन जेके की खूब तारीफ करती है। सभी रस्म खत्म हो जाती हैं और दादी जिमिन से कहती है, जेके को ते के रूम में छोड़ कर आओ। जिमिन जेके को उसके रूम में छोड़ आती है और कहती है, हो सकता है आज तुम सो ना पाओ, तो तैयार रहना अपनी वेडिंग नाइट के लिए। जेके शर्माती है, पर वो अब थोड़ा डर भी रही थी। जेके ने ते को अब अपना लिया था, क्योंकि उसे इतना प्यारा परिवार उसी की वजह से ही मिला था। तभी रूम का दरवाज़ा ओपन होता है। जेके इंतज़ार कर रही थी कि ते आ जाता है और जेके के पास ही बैठता है और उसके ज्वेलरी को धीरे धीरे उतारता है। उसके नेक पे हाथ में किस भी करता है और उसके नेक से होके अब उसके लिप्स पर आ जाता है। जेके अब पूरी तरह से ते की बाहों में खो गई थी। ते अब जेके से बहुत प्यार करता था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि जेके की कोई गलती नहीं थी। वो शादी नहीं करना चाहती थी। उसकी मामी ने ही सब किया था, तो वो मामी को कुछ नहीं कह सकता था। पर उसने सुनजोन और उसकी माँ को बहुत बुरी तरीके से पनिशमेंट किया था और यहाँ पे सुनजोन को उसने मार दिया था, जिससे अब मामी भी डरी हुई थी कि कहीं अगर ते ने उसे ना मार दिया तो वो कुछ भी नहीं कर पाती है। मामा जो गुस्से में थे, उनका भी गुस्सा ठंडा हो गया था। वो जेके को माफ़ कर देते हैं। ते जो अब जेके में ही खो गया था और जेके भी ते में खो गई थी। अब दोनों किस करके 1 घंटे बाद रुकते हैं और ते कहता है, तुम जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ। और जेके फ्रेश होकर बाथरोब पहनकर आती है।
जो घुटने से ऊपर था। ते यह देखकर अपने होश ही खो देता है और जाकर जेके को अपने गोद में उठाकर उसे बेड पर ले आता है और उसे फिर से प्यार करने लगता है। बहुत ज़्यादा ही हार्डली इंटीमेट हो रहा था जेके के साथ, क्योंकि जेके भी ये चाहती थी। अब जेके भी ते को प्यार करना चाहती थी, वो भी उसे इजाज़त दे देती है और जेके भी बहुत खुश थी। उसे भी ते पसंद था और जब वो ते को माफ़ कर चुकी थी तो उसे अब दूर रहने का कोई दुख ही नहीं बैठता है। इसलिए जेके भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है और आज जेके और ते दोनों ही हेवन में थे, क्योंकि पहली बार जेके इतने करीब आई थी जेके के और ते जेके के करीब आया था। दोनों की हार्ट बीट बहुत ही फास्ट थी। अब दोनों ही इंटीमेट होने के बाद सो जाते हैं और ते सोने से पहले जेके के सिर पर किस करता है। तुम मेरी जान हो कहकर सो गया। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप इंतज़ार कीजिए और स्टोरी अच्छी लग रही है तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट होगा। तो बाय आर्मीज।